इस समारोह में उपस्थित माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी, प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, कुलपति भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह जी, हमारे अधिकारी साथीगण श्री रंजन कुमार जी, श्री रणवीर प्रसाद जी, श्रीमती डी सेल्वा कुमारी जी, श्री स्वरेश्वर बली जी, डॉक्टर जयंत खोज जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, जेपी सिंह जी, सलाहकार पर्यटन संस्कृति, डॉक्टर सृष्टि धवन कुल सचिव, मनीष कुशवाहा जी, वित्त अधिकारी, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी एवं मीडिया के साथियों। अभी आपने एक परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी और कितना जो सारा कुछ सामंजस्य था और संगीत के साथ में जिस तरीके से उन्होंने अपनी नृत्य की, भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी, प्रत्येक व्यक्ति इस सभागार में उपस्थित अभिभूत हो गया उससे। ये इनकी ग्रीष्मकालीन तपस्या का, समर्पण का परिणाम है। वास्तव में संगीत न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर आगे बढ़ रहा है, बल्कि लगातार कैसे इसे हम ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाएं, प्रत्येक जनपद में पहुंचाएं, ये हमारा प्रयास है। और इस क्रम में हमारी सभी एकेडमियां और संस्थान निरंतर कार्यरत हैं विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए, जो वहाँ के संस्कृति कर्मी हैं उनको जोड़ने के लिए। और संस्कृति विभाग द्वारा विगत कुछ वर्षों से इस प्रकार के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो लगातार ग्रामीण क्षेत्र तक, विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची भी है। इसी क्रम में एक उत्तर प्रदेश संस्कृति पर्व हम शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश संस्कृति पर्व है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं, नृत्य की, संगीत वादन की, जो गायन की, और वो लोक संगीत से भी संबंधित, शास्त्रीय संगीत से संबंधित और सुगम संगीत से संबंधित, उन सब प्रतिभाओं को हम उभार कर उनके मध्य कंपटीशन कराए जाएंगे। विकासखंड स्तर पर कंपटीशन होंगे, तहसील स्तर पर होंगे, जिला स्तर पर, और फिर राज्य स्तर पर ये कंपटीशंस, ये प्रतियोगिताएं होंगी। और इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम ऐसी कोई औपचारिक शिक्षा या डिग्री है उसके पास। बहुत सारे लोक कलाकार हैं जो बिना औपचारिक डिग्रियों के भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उन सब को निकाल करके हम लोग एक मंच प्रदान करें। और ये जो लगातार ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के राज्य स्तर तक प्रतियोगिताएं होंगी, उनको उत्तर प्रदेश दिवस में परफॉर्म करने के लिए फिर अवसर प्रदान किया जाएगा सभी जनपदों में और राज्य स्तर पर भी। और इसके अतिरिक्त उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने जो कुछ कार्य किए हैं, उसमें एक अलग से पोर्टल बन गया है जो कलाकारों के लिए है। तो उस कलाकार पोर्टल में कोई भी कलाकार ऑनलाइन जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और ये साल भर कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम उसको बंद कर देते हैं। कभी भी जिसको लगता है कि अब वो कलाकार है, इस लायक है, सक्षम है कि वह संस्कृति के क्षेत्र में अपनी विद्वता, अपने कला का परिचय प्रस्तुत कर सकता है, तो उसका कलाकार कार्ड जो है उससे QR कोड बेस्ड प्रिंट आउट भी हो जाएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास रहेगा। और हम चाहते हैं कि भाई 25 करोड़ की अगर प्रदेश की आबादी है तो बहुत सारे लोग जगह जगह ऐसे छिपे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप में कहीं पर चिन्हित नहीं हो पाए हैं। उन सबको ये मंच मिलना जरूरी भी है और इसी दृष्टि से उनका हम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लगातार करते जा रहे हैं।
और उनको फिर कार्यक्रम दिए जाएं, यह भी हम लोग कमोबेश सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम एक कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम, कुछ न कुछ कार्यक्रम मिले, उनको मंच मिले। और इसके लिए अब अलग अलग कैटेगराइजेशन भी कर दे रहे हैं ताकि एकदम जो शुरुआती दौर के हैं उनका एक अलग श्रेणीबद्ध हो, जो पारंगत हो जाते हैं उनकी अलग श्रेणी हो, और उसके अलावा जिन्होंने अपने विद्वता का, अपनी कला का परचम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराया है उनकी एक अलग श्रेणी हो। तो इस तरीके से अलग अलग श्रेणियों में भी हम उनको विभाजित करते हुए उनके विद्वता, उनके ज्ञान और उनकी कला के अनुरूप कार्यक्रम देने का प्रयास करेंगे। तो इन सब की जो शुरुआत हुई है संस्कृति विभाग में, निसंदेह माननीय मंत्री जी की प्रेरणा और उनके अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में लगातार संस्कृति विभाग नित्य नवीन आयाम सृजित करता जा रहा है। ये संस्थान अब एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी के तौर पर स्थापित है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का संस्कृति का एक अद्वितीय विश्वविद्यालय है, और अब इसके माध्यम से सभी 75 जनपदों में हम कैसे पहुंच करके वहां के लोगों को जोड़ें, इसके लिए भी इस बार ग्रीष्मकालीन कार्यशालाएं आयोजित कराई गई थी, और भविष्य में भी शीतकालीन कार्यशालाएं, फिर ग्रीष्मकालीन कार्यशालाएं, और जहां से जैसी मांग होगी वहां के स्कूलों और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ में जुड़ करके हम लोग कार्य करने के लिए तैयार है। उनके वार्षिक उत्सव होते हैं और उनके वार्षिक उत्सव में कहीं से भी वो सीख रहे होते हैं, बहुत सारे नृत्यों को सीखते हैं, बहुत सारे गीतों को सीखते हैं। उन्हें प्रशिक्षित जो गुरु है वो हम उपलब्ध करा देंगे। संस्कृति, ये माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि हम उन विद्यालयों को, महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को जोड़ें जो प्रदेश के पूरे 75 जनपदों में फैले हुए हैं। ये नहीं कि केवल हम लखनऊ तक ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज बधाई देता हूं कुलपति महोदया को, जिन्होंने लगातार अपने परिश्रम से, अपनी नेतृत्व में लगातार ये जो विश्वविद्यालय को सजाने संवरने का कार्य किया है, और आप सभी महानुभावों को, आप सभी यहाँ पर उपस्थित संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को, संस्कृति विदों को, सबको मैं पुनः एक बार बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।